हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और अभी आरएमएस होने के बाद अब सैनिक स्कूल में थोड़ा सा आजमा रहे होंगे कि आप लोग कितने स्ट्रांग हो। तो चलते हैं सैनिक स्कूल के पहले मॉक की तरफ और देखते हैं कि पहला मॉक हमें क्या बताता है, कितने हम लोग स्कोर करे हैं मार्क्स, जरा चेक करके बताइए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हेन 30 इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेचुरल नंबर एंड देन डिवाइडेड बाय द सेम नेचुरल नंबर। मतलब 30 को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, मान लो किसी से भी कर लिया, मान लो 5 मानते हैं, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, मतलब 5 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर क्या बनेगा, तो 30 ही तो बनेगा। ठीक है, तो अगर किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो और उसी नंबर से आप उसको डिवाइड करते हो तो आंसर जो है वो सेम ही आ जाएगा। समझ आया। अगला क्वेश्चन क्या है, एम एम सी डी एल आई एक्स किसके बराबर होगा, एम एम सी डी एल आई एक्स। ठीक है, तो एम का मतलब क्या होता है बेटा, 1000, ये एक और 1000, 2000 हो गया, तो ये हो गया 2000, तो ये हो गया, ठीक है, प्लस सीडी, सीडी का मतलब कितना होगा 400 और एल की जगह पे 50 और यहां पे आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 2459। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2459 जो है वो इसका सही आंसर है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। चलिए, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इज ऑफ द डिजिट इज 110। इफ द नंबर इज, इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिजिट इज 4, फाइंड द नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा होगा, बट अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। इसने साफ साफ बोला दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिजिट, एक नंबर है जो आपका 2 डिजिट का है जिसमें 2 डिजिट है और उन 2 डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा, 4 है। तो पहले देखो किस किस के बीच में 4 है, 3 और 7 4 है, 3 और 7 4 है, 4 और 6 के बीच में डिफरेंस 4 है, नहीं 2 है, 8 और 2 के बीच में डिफरेंस 4 है, बिल्कुल, और 5 और 5 के बीच में डिफरेंस 0 है। तो या तो पहला वाला आंसर है या तो दूसरा वाला आंसर है। फिर इसने क्या बोला, दोनों नंबर्स को ऐड करके क्या आना चाहिए 110, मतलब एक नंबर है और उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके, मतलब 45 है तो 45 क्या बन गया 54 बन गया, ऐसी 75 है 75 क्या बन गया 57 हो गया, तो ये इंटरचेंज हो गए, तो इंटरचेंज करके जो है वो आपका सम क्या होगा 110 होगा। तो अब देख लेते हैं इन दोनों में से, क्योंकि डिफरेंस 4 दोनों का ही है, तो आप देखो कि दोनों में से जो है वो आपका 110 कब आएगा, तो ये आ जाएगा 110 और यहां पे 46 प्लस 64 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, तो ये 46 और 64 दोनों ही 110 दे रहे, ठीक है, 7 3 10 और 1 11, 7 3 10 6 4 10। अब देखो यहां पे देख लेते हैं, द सम ऑफ द टू डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डिजिट इज 4, फाइंड द नंबर। तो ये चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी मेरे को लग रहा है इसमें से ऑप्शंस में जो है वो आपका है, तो ऐसे करना है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, वो आप लोग चेक कर लो। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर इज 3660। ठीक है, किसी एक स्क्वायर पार्क को अगर मैं फेंसिंग करता हूं, फेंसिंग मतलब समझते हो ना, 4 दीवारी में करते हैं फेंसिंग, ऐसे 4 दीवारी लगाता हूं ऐसे करके, तो जब ये 4 दीवारी लगाता हूं, ठीक है, तो आपका जो है कॉस्ट कितना है 3600 रुपए। तो आपसे पूछा एरिया, तो देखो होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, देखो जब मैं फेंस पे लगा रहा हूं तो पैरामीटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड को जब मैं आपका 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, तो साइड कितनी हो जाएगी 3600 डिवाइडेड बाय 15 चक्को 60। ठीक है, 0 से 0 चला गया तो साइड हो जाएगी 60। अब आपसे एरिया निकालने के बोला है, तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा बेटा 3600, इसका करेक्ट आंसर आएगा। वेरी वेरी अगेन इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड ए, इफ ए, अगर मैं ए को आपने निकालना है, ए को मल्टीप्लाई करके 1500 आ रहा है, तो ए क्या आ जाएगा बेटा 1500 डिवाइडेड बाय 12.5, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 25 5 जा 25 की टेबल में ये जाएगा कितने जा 150 इंटू 4 कर दो। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स जाता है, 5 3 जा 15, तो आंसर आ जाएगा 120, 30 इंटू 4 120 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज। बेटा दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर होता है, क्योंकि प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं होता है, कोई भी कॉमन मल्टीपल या फिर कोई भी कॉमन, अगर मल्टीपल की बजाय मैं फैक्टर बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। प्राइम नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 6 और 12, 6 और 7, ठीक है, ये दोनों को प्राइम है ना, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6 के लिए अलग बनाना पड़ेगा, 7 के लिए अलग बनाना पड़ेगा, हमेशा क्या होता है मल्टीपल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंटों के नीचे पॉइंट बनाना है, तो सबसे पहले 2.222 है
है कि नहीं। फिर है, फिर देखो 22 है तो 2 2 यहां आ गए, 2 2 इधर आ गए, फिर पॉइंट है, फिर उसके बाद आपका क्या है, 1 2 इधर है, 3 2 इधर आ गए, फिर लास्ट में क्या है, तीनों 2 जो है वो आपके इधर पे आ गए, ठीक है। अब ये आ गया आपका 2 है ना, ये आ गया आपका कितना, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 2 2 4 और 2 6 आ गया, तो 6 4 2 एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट, बाकी करने की भी जरूरत नहीं है। यही आपको इसीलिए मॉक पेपर्स का वीडियो देखना जरूरी है, वीडियो सॉल्यूशन इसीलिए जरूरी क्योंकि मैं आपको सिखाता हूं कि पेपर को और आसान तरीके से कैसे किया जा सकता था। अभी आप टाइम बचा दिए हो, ठीक है, कम से कम 10 सेकंड के आसपास बचा दिए हो, ठीक है, समझ आया। द एज ऑफ द 3 बॉयज आर इन रेशियो 1:2:3। एवरेज एज ऑफ ऑल द 3 बॉयज इज 52, फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय, ठीक है। तो 3 बच्चों का जो एज का जो रेशियो है बेटा 1x 2x और 3x है। तीनों को अगर मैं तीनों का एवरेज निकालता हूं तो एवरेज कितना है, 52 है। मतलब एवरेज आपको पता है, एवरेज को अगर मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, कितने ऑब्जर्वेशन से उससे मल्टीप्लाई कर दूं एवरेज को तो सम आ जाता, मतलब तीनों बच्चों की एजेस का सम आ जाएगा। तो 3 2 6 3 5 156 हो गया तीनों बच्चों की एज का सम। अब देखो तीनों को अगर मैं ऐड करूं 3 2 5 और 1 6x, 6x इसके बराबर हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12 13 14 15 6 6 36, तो x की जगह पे आ जाएगा 26। अब आपसे पूछा यंगेस्ट वाला कितने का है, तो x के बराबर है यानी 26 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 26 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं फटाफट से। कन्वर्ट द रेशियो, तो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बांटना है, 125 रेशियो 350, तो 125 रेशियो 350 हो गया, 75 से चला गया, 25 5 125 हो गया, 5 5 से चला गया और ये चला जाएगा 5 1 5 5 6 7 5 रेशियो 14 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसको काट के बताना था, ठीक है। बिल्कुल ही प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कुछ टफ कुछ आसान, जैसे पिछला वाला आसान था। हाउ मेनी स्टोन्स ऑफ 0.48 मीटर स्क्वायर कैन बी फिक्स्ड ऑन अ वॉल ऑफ लेंथ 12 मीटर। अब देखो आप स्टोन कहां पे लगाओगे, एरिया में तो चिपकाओगे, है कि नहीं। अब सबसे पहले तो आप एरिया निकालो, तो टोटल एरिया कितना हो रहा है 12 इंटू 14 हो रहा है, 14 2 28, 14 1 14 और 2 16, 168 हो गया टोटल एरिया। अब आपको पता है एक स्टोन इतने का है, ठीक है। अब देखो एक स्टोन इतने का है तो टोटल कितने लगेंगे, 0.48 किसके बराबर हो जाएगा, 168 के बराबर हो जाएगा। तो अब n की जगह क्या आ जाएगा, 168 डिवाइडेड बाय 0.48, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ गया, ठीक है, डबल 0 आएगा बल्कि, और ये चला जाएगा कितना 8 6 48, 6 2 12 13 14 15, 6 2 12 13 14 15 16, 6 8 48, और 8 की टेबल में ये जाएगा नहीं, 4 से जाता है लेकिन 4 7 28, ये भी आपका 4 से जाएगा 2 टाइम्स, ये 50 चला जाएगा, तो 350 स्टोन्स जो है वो इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, आपने वैल्यू निकालनी है 5.5 6.5, 5.5 प्लस 6.5 माइनस 8 एंड 8 1/4। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करो, 5 2 10 और 1 11/2 आ गया, 6 2 12 और 1 13/2 आ गया, और ये आ जाएगा 8 को 32 और 1 33/4 आ गया। अब आपको पता है तीनों का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। अब देखो 11 इंटू 2 करना है ऊपर, 13 इंटू 2 ऊपर करना है, और यहां पे करना है 33 इंटू 1, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे 22 प्लस 26 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 2 और 2 4, 48 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 4, 3 में से 8 गया 5, 3 में से 4 गया 1, तो 15/4 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो सर 4 3 12 13 14 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 होल 3/5 इज द करेक्ट आंसर, 3 होल 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 साइकिल इज दिस इफ राहुल हैज इतना इतना। तो देखो 2 साइकिल इतने की, इतने पैसों में कितनी साइकिल आएगी। सबसे पहले तो आप ये निकालो एक साइकिल कितने पैसों में आएगी, तो एक साइकिल आएगी 2 2 4, 2 7 14 का 15 1, 2 5 10, 2 7 5 0 की आ जाएगी, है कि नहीं। अब राहुल के पास इतने पैसे है तो वो कितने की आएगी, कितनी साइकिल आएंगी, तो 1 रुपए में कितनी साइकिल आ रही, 1/2750, है कि नहीं। अब आपसे पूछा 2200 में 000 में कितनी आ जाएगी, तो 12750 इंटू 22000 यहां पे आ गया, ठीक है। 0 से 0 चला गया, 5 से जाएगा 5 को 20 5 25 26 27 25, 5 से जा रहा है ये भी चला जाएगा, 5 से 5 को 20 5 को 20, ये 0 चला जाएगा, ठीक है। 11 5 ये भी 5 से 11 से जाएगा 40, तो ये 8 साइकिल जो है वो आ जाएंगे, 8 साइकिल जो है वो खरीद सकता है। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो 12वें के बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन में। 2 करोड़ 43 लाख 70, 2 करोड़, देखो 2 करोड़ बोल रहा है तो 2 करोड़ बना दो, ठीक है।
43 लाख बोल रहा है तो 43 लाख बना दो। 70 लिखना है तो आपको पता है 1000 पहले जीरो आएगा और 70 ऐसे बनेगा, तो 2 करोड़ 43 लाख, तो यही इसका ऑप्शन है। 2 करोड़ नहीं, ये 700 है, 70 इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर व्हेन द ग्रेटेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीविंग रिमाइंडर। देखो लीविंग रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस में मैंने क्या बोला है, पहले आप क्या करो, रिमाइंडर माइनस करो और एचसीएफ निकाल दो। तो सबसे पहले 47 में 1 माइनस करूंगा 46 आ जाएगा, 76 में 2 माइनस करूंगा 74 आ जाएगा, 83 में 3 माइनस करूंगा 80 आ जाएगा। अब आप क्या करो बेटा, आपने क्या करना है, इन तीनों को आपने क्या निकालना है, तीनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और तीनों के तीनों 2 से जाते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 का 7 1, 2 8 जा 16, 2 की टेबल में ये 40 बार चला गया, 2 के अलावा किसी भी कॉमन टेबल में नहीं जाते, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। अगेन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और आसान तो था ही ये। चलो आते हैं 15th क्वेश्चन में। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एडेड टू द नंबर ऑफ टू द स्क्वायर ऑफ 15, द रिजल्ट इज, मतलब अगर मैं बोल रहा एक नंबर के स्क्वायर को, मान लो x कोई नंबर है, ठीक है, उसके स्क्वायर को मैं 15 में ऐड कर देता हूं, 15 के स्क्वायर में ऐड कर देता हूं, तो मेरा आंसर 901 होता है। तो वो नंबर आपने बताना है, ठीक है। तो देखो आप इतना लंबा करने के बजाय आप यूनिट डिजिट का यूज करो। यहां पे देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, सिर्फ 5 देखो, आपको पता है 15 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। अब देखो 5 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 1 आ जाए, तो आपको पता है 5 प्लस 6 क्या होता है, 11 होता है। 1 आ सकता है, इसके अलावा कभी 1 आ सकता है, नहीं आ सकता, माइनस तो है ही नहीं। 1 यहां पे 6 होगा तभी होगा। अब यूनिट डिजिट किस किस का 6 हो सकता है, अब देखो 24 का भी हो सकता है, 34 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, 26। तो हम फंस गए, अब हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2 2 5, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो गया 901, अब ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 901 में से 225 माइनस कर दो, ठीक है। 5 में से 11 गया 6, और 10 नहीं बल्कि 9, 9 में से 2 गया 7, 9 नहीं 8, 8 में से 2 गया 676। तो 676 किसका होता है, 26 का स्क्वायर जो होता है वो 676 होता है, ठीक है। 25 का 625 होता है ना। चलो, रोहन सेव्स 560 एंड स्पेंड 65% ऑफ द टोटल सैलरी, ठीक है, ठीक है। तो अगर 65, रोहन कोई लौंडा है, ठीक है, लड़का है, लौंडा मतलब बॉय होता है, ठीक है। तो रोहन कोई लड़का है बेटा, वो क्या करता है, आपका कुछ एक सैलरी जो है वो क्या कर देता है, सेव करता है, कुछ खर्च कर देता है। बोलता है 65% खर्च हो रही है, तो बची कितनी, तो आप बोलोगे सर कमाएगा तो 100% ना, है कि नहीं, ऐसा तो नहीं 90% ही देंगे सैलरी, है कि नहीं। तो 65 माइनस करोगे, 5 में से 10 गया, 10 नहीं 9, 9 में से 6 गया, 35% बच गया। अभी 35% किसके बराबर है, 560 के बराबर है। 1% निकालो, 1% किसके बराबर होगा, 560 डिवाइडेड बाय 35, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, और ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 2 जा 10, 7 ही कम 7, 7 का 8 9 10 11, 7 6 42, तो 16, 1% 16 के बराबर होगा। अब आपको सैलरी पूछ रहा है, 100% उसकी सैलरी, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 1600, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 का करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन क्या है, 17th क्वेश्चन बोलता है श्याम सेल्स अ चेयर फॉर ₹420, ठीक है। देखो देखो क्या बोल रहा है, शाम जो है वो एक चेयर को जो है वो 420 का, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 20%, अगर उसको गेन करना है 20% का, तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में बताया आप सिर्फ 100% मान लो, ठीक है। अब 20% का प्रॉफिट होगा तो कितने का बेचेगा, 120 का बेचेगा, और 20% का लॉस होगा तो कितने का बेचेगा, 80% का बेचेगा। अब उसने बोला ही मेक्स अ लॉस ऑफ, जब 420 का बेच रहा है तो 80% का लॉस कर रहा है, तो 1% किसके बराबर होगा, 420 डिवाइडेड बाय 80, 0 से 0 चला गया, 8 की टेबल में ये कितने जा जाएगा, 4 की टेबल में जाएगा, 4 2 8, 21 चला जाएगा, हाँ, तो 21/4 हो गया। अब आपने निकालना 120% किसके बराबर होगा, तो 21 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 30 आ गया, तो 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 630, तो 630 इसका करेक्ट आंसर। ऐसे वाले क्वेश्चंस कर लेना, बहुत बार पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये वाला जो क्वेश्चन है स्पेशली। 18 क्वेश्चन, अ कार कवर 360 मीटर इन अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 360, मतलब आप देखो ये तो मीटर में, आपको पता है मीटर का जो दोस्त होता है वो सेकंड होता है। अब 1 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 से 0 गया 6 था, तो यानी 6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी, लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आपको पता है बड़े की तरफ जाना है, तो 18/5 होगा, ठीक है। तो ये चला जाएगा कितना, इसको इंटू 2 कर दो ताकि पॉइंटों में आ जाए, तो 18 2 जा 36/10 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6 6 36, 6 18 19 20, 216/10, या फिर आप बोल सकते हो 21.6 इसका करेक्ट आंसर है। समझ आया नहीं आया, ठीक है।
है, मैंने जो ट्रिक समझा रहा हूं वो समझ आ रही कि नहीं आ रही, कैसे आप ट्रिक से फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो। 19 क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री। तो कौन सा ऐसा एंगल है जो उसके सप्लीमेंट्री के बराबर है? तो 90 का जो सप्लीमेंट्री है वो भी 90 होता है कि नहीं? 45 का तो देखो 135 हो जाएगा, है ना, 5 5 10, हाँ ठीक है। ऐसे ही अगर इसको करोगे तो इसका 120 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसका सप्लीमेंट्री उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसके नंबर के बराबर होता है, वो 90 होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री में आपका 45 हो जाएगा। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो 45 भी होता है। हाउ मच वाटर डज अ क्यूबिक स्विमिंग पूल कंटेन विच हैज अ टोटल सरफेस एरिया। देखो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, अब आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया से आपने बस वॉल्यूम निकालना है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन अगेन फिर से हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है टोटल सरफेस एरिया का होता है 6a² किसके बराबर है? 1014 के बराबर। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1014 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 6, 7 8 9 10, ठीक है। 6 की टेबल में 6 6 36, 37 38 39 40 41, 6 की टेबल में 6 9 54। तो a का स्क्वायर 169 होगा, तो a कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है कि नहीं? a हो जाएगा आपका 13, 169 का अंडर रूट a हो जाएगा 13। अब आपसे पूछ रहा है कितना आपका इसमें पानी होगा, तो आपने क्या करना है, आपको पता है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का होता है a का क्यूब यानी 13 इंटू 13 इंटू 13, है ना। अब आप क्या होते हैं, तो देखो सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट की हेल्प करो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट 7 होनी चाहिए। तो यूनिट डिजिट 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। इसको कहते हैं कैसे आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। तो ये तरीका है बेटा जिससे कैलकुलेशन इजी हो सकती है। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, 13 का मल्टीप्लाई करते तो फिर जिंदगी लग जाएगी, है ना। अब बताए इसको रुपीज में कन्वर्ट करना, आपको पता है रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 352.90, तो 352.9 जो रुपीज जो है वो ये है, ठीक है। इसका सही आंसर 352.9 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव आर कॉल्ड एज। होल नंबर और उनके नेगेटिव्स को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 10 एंड 5। 10 और 5 से डिविजिबल दोनों से होना चाहिए। अब देखो पहला वाला सिर्फ 5 से जाता है, 10 से नहीं जाता, दूसरा वाला जाता है, तीसरा भी नहीं जाता, तो इसका आंसर बी हो गया, है ना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 और 5 क्या बोलता है? यूनिट डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 10, ठीक है। यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही का डिविजिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स बिटवीन 1.5 एंड 2.5। 1.5 और 2.5 के बीच में आने वाला कौन सा नंबर है? यहां पे 1.5 है, देखो 1.5 1.2 से कम हो गया, है ना। 1.2 है ये, है ना, ये तो इससे कम हो गया, इधर आएगा कहीं, है कि नहीं। और यहाँ पे 5 है, 5 तो पता नहीं कहां आएगा, बहुत दूर चला जाएगा। अब 2.7 इससे ज्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका एक ही आंसर है 1.67। क्योंकि देखो 1.5 मैंने बताया ना, पॉइंट में सिर्फ आपने एक ही डिजिट देखनी है, बाकी उसको आप 67 मत पढ़ो, ये 6 से 7 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वैसे तो मैं यूनिट ऑप्शन से कह सकता हूं कि इसका आंसर 10 है, क्योंकि 10 की टेबल में ये तीनों जाएंगे और ग्रेटेस्ट भी है ये नंबर। बट अगर आप यहां पे देखो तो आप इसको HCF निकालना है आपने मेनली इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1400, ये चला जाएगा 2 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 2 2 जा 4, नहीं 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, फिर 0 हो गया, देन 2 7 जा 14, 700 हो गया, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 क्या 6 7, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 नहीं 5 कम 5, 5 को 20, ठीक है। और ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 क्या 6 7, 5 4 जा 140, ठीक है। इसके अलावा किसी कॉमन टेबल में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो आंसर इज 10 बस। अगला क्वेश्चन, इन ए स्कूल देयर वर 4 बेल रैंग, ठीक है। तो एक स्कूल में 4 बार बेल बजती है, 6 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट और 24 मिनट में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये बात याद रखनी होती बेटा कि जब भी आपकी बेल बजेगी, है ना, तो उस क्वेश्चन में आपने एलसीएम निकालना है, मिनिमम टाइम पीरियड वाला, ठीक है। तो 6, 18, 20 और 24 का आपने एलसीएम निकालना है। आपको पता है 6 2 की टेबल में जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 12 जा 24, फिर 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 10, 3 4 जा 12, फिर 2 से जाएगा 1 ऐसी चला जाएगा, 3 ऐसी चला जाएगा, 4 ऐसी चला जाएगा, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 1 1, 5 ऐसी चला जाएगा, 2 ऐसी चला जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू 2 60, 63 जा 180, 182 जा 360, क्या है 360 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो सर 360 को आप 6 से डिवाइड कर दो और आवर्स में चेंज कर लो, है ना, 60 से डिवाइड करके, तो 6 घंटे के बाद ये दोबारा से 7 में बजेंगे। अगर 12 बजे बजिए तो 12 में से 6 घंटे आपने ऐड करने, यानी 18 बजे, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो सर 6 PM इसका करेक्ट आंसर है। फॉर द क्लास डेकोरेशन ऑल द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th कंट्रीब्यूटेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 4489, मतलब
10th क्लास के बच्चों ने 4489 सच दैट ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास कंट्रीब्यूटेड एज मच मनी एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है बेटा मान लो कि एक क्लास में मान लो 10 बच्चे थे, तो उन्होंने हर बच्चे ने 10-10 रुपए दिए। एक क्लास में अगर 20 बच्चे थे तो हर बच्चों ने 20-20 रुपए, जितने बच्चे थे उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा करा है। तो आपसे पूछा कि कितने, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखो एक बात बताओ, मान लो हमारे पास ए बच्चे थे, ठीक है, और ए को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4489। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 9 आ रहा है 4489, तो वो हम लोग चेक कर सकते हैं। बट हमारे पास देखो ये तो 101% ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो हमें चाहिए 4489, है ना। अब देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये आ रहा है, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का होता है 2500, है ना, इसका मतलब 50 से तो ज्यादा है। 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 6 3 जा 3600, है कि नहीं, ये अगेन देखो 60 से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 440 ज्यादा है। 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, देखो यानी ये जो नंबर है वो 60 से 70 के बीच में आएगा, क्योंकि 490 और 3600 के बीच में 448 आ रहा है, तो 60 और 70 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर है जो कि 73 है, ठीक है, नहीं जो कि आपका क्या है 60 और 70 के बीच में 73। ये क्या हो गया, देख लेते हैं एक बार 73 को 2 बार मल्टीप्लाई करके। फाइव थ्री टू नाइन, 73 नहीं है इसका आंसर। 61 तो हो ही नहीं सकता, यूनिट डिजिट 9 चाहिए, तो इसमें 63 होगा शायद। इसमें ऑप्शंस जो है वो ठीक नहीं, क्योंकि 63 और 63 को मल्टीप्लाई करूंगा तो तब पक्का आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी वो 60 और 70 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा। तो देख लेते हैं, 3969, नहीं 3969 भी नहीं था, तो 63 की नहीं होगा, 69 होगा इसमें, 69 देख लेते हैं। 99 81 छरम 54 55 56 57 58 59 60 61 62 36 4761, है ना, 4489 है यहाँ पे। मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है, बट मैंने आपको तरीका बता दिया, आपने करना ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन है द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क बाय 5 वुमेन्स इज 14 आवर्स। देखो ये तो M1 D1 का जो है वो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है। 5 वीमेन जो है आपके क्या कर रहे हैं, 5 वीमेन जो है, वीमेन इंटू आवर्स किसके बराबर होगा, वीमेन इंटू आवर्स के बराबर होगा, M1 D1 इंटू M2 H2 V2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, अच्छा ये दो, इस वाले को 1 बना लो और इस वाले को 2 बना लो, है ना। पहली केस में वीमेन 5 थे, 14 घंटे काम कर रहे थे। अब द टोटल नंबर ऑफ वीमेन आर इंक्रीज बाय 2, तो पहले 14 थे तो अब कितने हो गए, 16 हो गए, तो वो कितने घंटे में काम करेंगे, तो H2 आ जाएगा 5 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 16, है ना। पहले अच्छा 7 हो गया ना, 7 सॉरी, क्योंकि पहले 5 थे 7 हो गया, 7 2 14, आंसर 10 आ गया, 10 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 10 घंटों में हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 kg टू अ क्वार्टर kg, तो क्वार्टर kg 1:1/4 आ जाएगा, 4 यहां चला जाएगा तो 4:1 हो जाएगा, है ना। 12% ऑफ 15% ऑफ ये निकालना 8 kg। पहले तो इस पूरे को आप ग्राम में चेंज करो, क्योंकि आंसर ग्राम में, तो आपको पता है ये 8 kg क्या हो जाएगा, 8500 ग्राम्स हो जाएगा, है ना। 00 से 00 चले गए, है ना, ये चला गया आपका 6 2 12, 50 2 100, है ना, 3 5 15, 10 5 50, और ये आ जाएगा आपका कितना 6 3 18, 18 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 9 2 18, 5 2 10, 17 5 नस्ता 63, 9 कम 9 1 10, 10 और 5 15, 153 इसका आंसर है, 153 ग्राम, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट एट x% फॉर x ईयर्स ऑन अ सम ऑफ रुपीज इतना इतना विल बी, ठीक है। x%, तो आपने यहाँ पे SI निकालना है, SI क्या है, 100 रुपए के ऊपर x% इंटू x साल अपॉन 100, 100 से 100 कट गया तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें आपने कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है कि दोनों सेम है, तो वही चीज हमने यहाँ पे क्वेश्चन में करना है, ठीक है। 31 के बाद 32 क्या है, अ ट्रेन ऑफ 145 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ब्रिज of 320 मीटर इन 31 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड निकालनी है आपने, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन ट्रेन होता है ना। और मैंने आपको बताया था जब भी जितने भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं आपके, आपको हमेशा याद रखना उसमें ट्रेन की लेंथ और ब्रिज या फिर जो भी आपका क्रॉस कर रहा है उसकी लेंथ ऐड होगी। तो 145 प्लस 320 डिवाइडेड बाय 31, 5 4 2 6, और ये आ जाएगा 3 और 1 4, ये आ जाएगा 31। और आप देखो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 5 1 जा 5, तो ये 5 से डायरेक्ट जा रहा होगा, देख लेते हैं एक बारी, नहीं जा रहा है,
ठीक है, तो कोई नहीं, 31 को डिवाइड कर लेते हैं 4 6 5 से, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। 31 1 जा 31, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 4 गया 1, अब देखो 5 से जा रहा है, तो 15 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 32 के बाद अब आ जाओ 33rd क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर जो है वो ये दे रखे, फोर्थ एंगल आपको पता है चारों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, अब आप 3 को ऐड करो, तो 5 और 5 10, 7 और 1 80, 180 तो यही हो गया, तो ये 110 हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 8 और 1 9, 290 हो गया। अब आप क्या करो, 360 में से माइनस करो 0, ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री आंसर है, बस। The length of a plot is twice its breadth and the area of the plot is 128। तो आपसे पूछ रहा है कि find the perimeter of the plot। लेंथ जो है वो, मान लो अगर लेंथ x है तो उसका जो ब्रेथ है वो क्या है, ट्वाइस है, तो 2x हो गया, है ना। दोनों का लेंथ ऑफ द प्लॉट ट्वाइस है, तो ये ट्वाइस है। ठीक है, अब आपको पता है एरिया क्या होगा, 2x इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, 128 के बराबर होगा। तो 2x का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 128 के बराबर हो गया। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, तो x हो जाएगा 8, है ना। अब आपको पता है ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 16। अब आपसे इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 8 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 16 4 20 और 4 24, 24 इंटू 2 48 इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन, अ क्यूबॉइडल वुडन बॉक्स 36 मीटर क्यूब वुड इफ इट्स, देखो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है क्योंकि मीटर क्यूब से ही पता चल रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे हाइट निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके, तो ये 36 हो गया, 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 12 3 जा 36, तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 kg 100 ग्राम्स को आपने क्या करना है, 35 kg 50 ग्राम से माइनस करना है। तो देखो 45 kg आ जाएगा 45.100, ये आ जाएगा 35.050, ये ध्यान में रखना 50 ग्राम, 50 ग्राम ऐसे आता है ना कि 500। ठीक है, 0 5 में से 10 गया 5, यहां पे आपका कितना आ जाएगा 9.950, 0, मेरे ख्याल से ये 500 ग्राम होगा, इसमें शायद कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में जो है, क्योंकि 10 kg 50 ग्राम जो है वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ है, ये क्वेश्चन में देखो गड़बड़ है 36 क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, a milk of tetra pack contain 150 ml of juice। ठीक है, how many such पैकेट, और देखो 1.5 लीटर, देखो 150 ml है और 1.5 लीटर के जो है ये आपने फिल करने 150 ml से। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे पॉइंट हटेगा, नीचे 0 आ गया, 50 लीटर, 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो नीचे आ जाएगा 1500, तो ये ऑब्वियसली 10 आएगा। कैंसिल आउट करोगे क्योंकि 15 से 15 कटेगा, 2 0 से 2 0 कटे, तो 10 आ गया। ठीक है, 38 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ, देखो एक रेगुलर हेक्सागन का जो सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं, हर 5-5 मीटर की, तो 6 इंटू 5 30, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 39 क्वेश्चन क्या है, राहुल बॉट 6 kg ऑफ राइस फॉर इतना इतना, ही डिसाइडेड टू सेल अ होल क्वांटिटी फॉर ऑफ राइस एट 330 पर kg। अगर 330 पर kg का एक खरीद रहा है तो 6 कितने में बेचेगा, 6 0 0 6 3 18 6 3 18 और 1980 के बेचेगा। अब देखो उससे पूछा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो देखो 2640 की चीज 1980 में बेच रहा है सिर्फ। ठीक है, तो नुकसान हो रहा है, और नुकसान कितने का हो रहा है, 2640 में से माइनस करो 1980, तो ये आ जाएगा 0, 4 में से 8 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 6 नहीं बल्कि 5, 5 में से 9 गया 6, 2 नहीं बल्कि 1, तो 660 का नुकसान हो रहा है, किसमें से, 2640 में से, इंटू 100 आ गया। ठीक है, 0 से 0 चला गया, तो ये आ जाएगा 11 की टेबल में 11 2 जा 11 4 जा 11 6 जा। ठीक है, ये आ जाएगा 4 6 जा, ये भी जाएगा 10 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 5 2 जा, 2 की टेबल में ये जाएगा 5, तो 25% का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है बेटा, सिंप्लीफाई में मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट देखना है, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कीजिए तो 1 आ जाएगा, तो 12 इंटू 1 और इंटू 10 ये 120 हो गया। ठीक है, 120 इंटू 4/3, तो 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 160, 160 ये हो गया प्लस 2/3, है ना, और ये आ गया आपका कितना 3, है ना। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अपॉन में 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3 आ गया, और यहाँ आ जाएगा कितना 3, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 16 48। ठीक है, इंटू 3 से 3 कट गया 482, इसका आंसर आ गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, 41 क्वेश्चन, द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ऑफ 120 एंड 75। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम का आपने सम निकालना है। सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं और उसी में हम आगे जो है मिलके क्या करा देंगे, एचसीएफ वो निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे पहले 2 से जा रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 से नहीं जा रहा, सॉरी 5 से जा रहे दोनों, तो 5 8 जा 40 हो गया,
है ना, और 15 5 ज़ा 75 ये हो गया, और 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा ये चला गया। देन आपका और किसी टेबल से जा रहे हो दोबारा, 3 से जा रहा है नहीं, पहले वाला तो 5 तो इसका वो हो गया, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं, 2 से जाएगा 40 टाइम्स, 15 जाता नहीं, 12 टाइम्स चला जाएगा, 2 से 20 टाइम्स चला गया, 15 जाएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से 10 बार चला जाएगा, 15 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया, 3 10 ऐसे आ जाएगा, फिर 5 और ये 3 1 ज़ा 3 हो गया, है कि नहीं। अब ये देखो 10 और 5, तो 5 से जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कितना, 5 1 ज़ा 5, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 120 2 ज़ा बार दूना 24, 240, 240 इंटू 5, ये तो 1200 आ रहा। चलो एक और बार देख लेते हैं, मुझे अच्छा सम निकालना था ना, ओहो 1200 आ रहा था ना, 1200 में से आपको पता है 5 डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 चक्को 20, और ये आ जाएगा 240 इसका एलसीएम आएगा, और 5 इसका एचसीएफ आ रहा था, दोनों को ऐड करेंगे तो 245। ओहो, अब चलो यार दोबारा कर लेते, पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। 40 75 और 120 तीनों 5 से जा रहे, 5 8 जा 40, 15 5 जा 75, 5 दूना 10, 5 चक्को 20, फिर 3 से जाएगा, ये 3 से तो जाएगा, हाँ 3, इसके अलावा देखो 5 तो इसका एचसीएफ हो गया, 5 इसका एचसीएफ हो गया, क्योंकि ये 5 के अलावा किसी भी कॉमन टेबल में जाएंगे नहीं अपन लोगों के, ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब ये जाएगा आपका किससे, 2 से, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 15 ऐसे ही चला गया, है ना, फिर 2 2 जा 4, देन आपका 15 ऐसे ही चला जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 3 से जाएगा, 2 ऐसे आ जाएगा, देन आपका 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, एंड देन आपका फाइनली 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, तो 120 ये आ गया, 120 प्लस 5 125 इसका आंसर आएगा। एचसीएफ और एलसीएम को ऐड करना था। कन्वर्ट 560 डैग एंड 600 ग्राम, देखो आपको पता है डेकाग्राम है वो, ठीक है, और अब आपको अच्छे से पता है कि आपको करना क्या है। देखो आपको पता है किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, है ना, और ये सबसे पहले डेका आता है और फिर आता है डेसी, और ये आ गया मिली का है, यहाँ है मिली, है ना, मिलीग्राम में आपने चेंज करना है, तो 1 2 3 4, तो 10 10 10 10, तो ये आ जाएगा आपके इसके 5 6 0 के पीछे 1 2 3 4 4 0 4, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 600 ग्राम, ग्राम यहाँ पे आ जाएगा 10 10 और 10, 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 600, तो ये आ रहा है 5 6, नहीं 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 3 कैसे आएंगे, 600 है ना, 600 के तो अपने जीरो भी हैं, तो ये आ जाएगा 6 6 12, 5 1 6, 6200 मिलीग्राम पे जीरोस में भी डाउट है, 1 2 3 4 5, 2 2 2 4 5, 5 जीरो आएंगे, 6 2 के पीछे 5 जीरो, 2 2 4 2 2 4 2 2 4 5, ये इसका आंसर है, ठीक है, डी वाला। चलो 43rd क्वेश्चन में आपको पता प्रोडक्ट ऑफ -1 का स्क्वायर एंड -1 के पावर के 37, -1 जो है वो प्लस होगा, ये माइनस का माइनस ही होगा, तो आंसर -1 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि मोटरिस्ट एट अ स्पीड ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर कवर अ डिस्टेंस, देखो आपको पता है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, 64 ये हो गया, 4 आवर्स 24 मिनट्स को बेटा कैसे लिखना है, ऐसे मैंने आपको बताया भी है, 10 6 जा 6 की टेबल में ये चला जाएगा 4 जा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो 5 4 जा 20, 22/5 हो जाएगा, ये 13 टाइम्स चला जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 1 27, तो 276 इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल 286 सॉरी मल्टीप्लाई में, तो 286 इसका करेक्ट आंसर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन विच पासेस अ ब्रिज ऑफ, देखो ये आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है इसमें, ठीक है, आपको पता है स्पीड जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर में दिया, बट ये मीटर पर सेकंड में, तो सबसे पहले तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, छोटे की तरफ जाना है, 5/18 होगा, 18 3 जा, तो 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, डिस्टेंस इंटू टाइम के बराबर होता है, ठीक है, तो सॉरी स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 15 इंटू 18, ये हो जाएगा 18 5 90, 18 18 18 270 टोटल डिस्टेंस हो गया, जिसमें से 160 जो है वो ब्रिज का है, तो बचा हुआ किसका होगा, बचा हुआ ट्रेन का होगा, तो ये 110 इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी हम फटाफट करेंगे बेटा, ये कोई आपकी स्लो क्लास नहीं है। नेम द एंगल विच इज मोर देन 180 और 360 से कम, तो वो आपका कौन सा एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%,
एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इधर ध्यान से देखो, ठीक है। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों ही बराबर बढ़ रहे हैं तो आपने क्या करना है, ए इंटू बी अपॉन अपॉन आपका क्या होता है 100, इतने का डिक्रीज होता है। तो 20 इंटू 20 अपॉन 100 का डिक्रीज होगा, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 4% का जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग सेम सेम वैल्यू है, ठीक है, तो 4% का डिक्रीज होगा, ये इसका सही आंसर है। आपको इसमें अरेंज द फॉलोइंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर है, तो अभी देखो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आ रहा तो केजी में आप एडमिशन ले लो दोबारा, है ना, तो ये आप खुद से ट्राई करो। बाकी मैं इसका बता ही देता हूं आंसर क्या होगा। 45900 है, 459। देखो आप ये देखो कि पहले तो नंबर ऑफ डिजिट सेम है कि नहीं, दो इसमें है, 3 2 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब 459 459 459 450 45, सबसे छोटा तो ये है 450, है ना, तो सबसे आगे तो क्या आएगा 450 आएगा, नहीं सबसे छोटा ना यही है ना 450, हाँ तो यही इसका आंसर है 450 सबसे आगे आएगा, सबसे छोटा ही तो सबसे आगे आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ सी एम वी, ठीक है। सी एम का मतलब क्या होगा 900, 900 हो गया, 900 5 6 7 8, तो 980 हो गया, और डी एक्स डी होगा 500, और एक्सएल होता है 50, वी होता है 4, तो 8 4 12 5 1 6 9 1 10 और 4 14, 1462 इसका आंसर आ रहा है। 8 और 5 8, अच्छा ये 5 है ना, हाँ 1463 1463 आ रहा है। एक्सेल क्या होता है 40, अच्छा हाँ हाँ ये 40 होगा ना, ये होता है 5, एक्सेल 40 होता है ना, मैंने 50 लिख दिया गलती से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1453, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 15/14 एंड वन ऑफ द फ्रैक्शन 3/7 है, तो आपसे पूछ रहा है कि दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा। 3/7 को कुछ एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करा, 15/14 हो गया, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 15/14 डिवाइडेड बाय 3/7, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया नहीं है, चलिए तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।